चैनल देखो तो न्यूज़ चैनल में तो लगता है कि सब सही है, इंडिया इज़ डूइंग वेल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देश में। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को देख ही लिया क्या हाल है। स्टूडेंट्स को पिटते देख के बहुत लोगों को मज़ा भी आ रहा था। राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडिया के थोड़े ना थे, पाकिस्तान से थे, कुछ चाइना से भी थे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर तक प्रॉब्लम पहुंची नहीं है। तो बीजेपी के सपोर्टर है ना, जब वो फंसेंगे वो भी नहीं लड़ पाएंगे। इतना करने के बाद भी आई एम 200% श्योर, कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके ये मैनेज करके अगले इलेक्शन में भी यही जीतेगी। तुम्हारे पास काउंटर नहीं है भगवान का, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को भगवान से जोड़ दिया। इंडिया वही कंट्री है, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज में किसी को आ जाए ना कि ये गणेश जी की फोटो है, 25 लोगों को भेजो तो पुण्य मिलेगा, अगर नहीं भेजोगे तो ये हो जाएगा। तो इंडिया भेजेगा, और बिना उतने लोगों को फॉरवर्ड किए वो नहीं छोड़ेगा। इन्होंने पॉलिटिक्स को धर्म से जोड़ दिया, हराना बहुत मुश्किल। इतने लोग अगेंस्ट हैं, डिफीट इज अ डिफीट, कुछ नहीं कर सकते। आई डोंट नो आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस वन और नॉट, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपनी भड़ास निकाल लो, और कुछ नहीं कर सकते। जो कल हुआ है उन्होंने भी यही सोचा होगा, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल दे फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। आसान नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट को फेस करना इंडिया की पुलिस, एक कंप्लेन लिखने जाओगे लिखवाने जाओगे कंप्लेन, तो तुम्हारी रजिस्टर होगी नहीं। उसके सामने खड़े हो जाना, आई नो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन दिस इज कॉल्ड ब्रेवरी। प्रॉब्लम है, पता है सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू आर फाइटिंग। उसी को बहादुर बोलते हैं भाई। सामने रास्ता आसान हो तब तो कोई भी चिंटू मिंटू आगे कर लेगा। जो कल इन्होंने लाठी खाई है ना, जस्ट ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैम। सबके बस का नहीं है। वो प्राउडली कह पाएंगे कि उन्होंने फेस किया इनको, लड़े। हार जीत तो लगी रहती है, क्या ही कर लोगे, बट लड़ना जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, उससे फायदा होगा नहीं होगा, बात तो गलत नहीं है ना। कंपनी में 2-4 गलतियां करके तो देख लो, अगले दिन बाहर। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रेल एक्सीडेंट हो जाए, कहीं काम नहीं हो रहा, नहीं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हटाएंगे उसको। ना एक प्यून हटेगा, कोई नहीं हटेगा, सब चलता है। 5 साल के लिए जिताए हो ना, और पब्लिक का सपोर्ट है भाई, बहुत है पब्लिक का सपोर्ट।
बट स्टिल लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना ज़रूरी है, और लड़ने वाले को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। अपने को तो आसान रास्ते में वैसे ही मज़ा नहीं आता। आई विश कि मैं वहाँ पे होता, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस यही करते हैं, आई विश। फिर अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए भाई। कॉर्पोरेट को भी हैंडल करना है, पैसे भी कमाने हैं, कोई नहीं आ रहा देने। ये लोग ब्रेव है, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस। काश हम भी इनकी तरह हो पाते। और ये मैं नहीं सोचता, बहुत लोग अपने घरों में बैठ के सोचते हैं। अपने दोस्तों के साथ बात करोगे यही रिजल्ट मिलेगा। सबकी सोच ऐसी ही है। कुछ लोगों की बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक है, जिसको समझाना इम्पॉसिबल है। उनसे तो हाथ जोड़ो और निकल लो। उनके टॉपिक्स का तो जवाब दिया ही नहीं जा सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। दिस इज अ बेटर वे। इंडियंस खुद में बहुत डिस्कशंस करते हैं दिमाग में। ठीक है, बेटर है वीडियो में बोल। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो किसी को पसंद आता है नहीं आता है। आई डोंट केयर। आई थॉट आई शुड स्पीक। एक कमेंट सुना होगा, सीता के पति को, अब उसके पीछे लग गए ये लोग। उसके पीछे लग गए, उसको गालियां देना शुरू कर दिया। इस सब से पता है एक नॉर्मल बंदे को घर में बैठ के क्या समझ में आता है? भाई आपकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है ही नहीं। यू आर नॉट सेफ। सीता का पति राम ही था। आप पॉजिटिव की बात करते हो तो नेगेटिव की भी बात करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे हम नेगेटिव की बात? राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन उन्होंने अपने भाई को ही सिर्फ बचाया, लक्ष्मण को। संजीवनी बूटी और किसी को नहीं दी। मानो फिर देखता हूँ, समझ में नहीं आता कि जो राम को नहीं मानते वो भी कैसे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। 80-80 साल, 90-90, 100 साल तक जी रहे बिना राम को माने। इंडिया में तो बहुत बन गया। अभी तो इन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया। पहले लगता था कि चलो इस्लाम खतरे में, अब तो हिंदू भी खतरे में। ये सारे तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इस पे तो नॉर्मल कॉमन मैन बोलने पे डरता है भाई। ट्रॉल हो जाओगे, गुंडे खड़े हो जाएंगे, कहाँ लड़ोगे? फैमिली वाले हो। राजनीति गंदी होती है, पॉलिटिक्स करना है इसको। एजुकेशन सिस्टम क्या ही इसके बारे में बोलना है। एक सही में उस बंदे को हटा के क्या मिल जाएगा? देश का पीएम पढ़ा लिखा नहीं है। पहले सुना करते थे कि 10 लैंग्वेज आती है देश के पीएम को, जितने भी हुए हैं। ये आता है वो आता है, कोई मतलब ही नहीं। इकोनॉमिस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा।
का तो कोई मतलब ही नहीं है। कमेंट पास करने बहुत अच्छा आता है। खैर, आई अप्रिशिएट उन सबको जो जिन्होंने लाठी खाई है कल। इंडियंस में अभी भी जज्बा है, आज नहीं तो कल वी कैन डू। ऑल द बेस्ट। अभी भी लड़ाई तो ख़त्म नहीं हुई है।